AKY अकेडमी तैयारी जीत की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। और सॉरी कि 2-3 दिनों का गैप हो गया नेक्स्ट वीडियो लाने में, क्योंकि कुछ तैयारियां चल रही थी। जो भी मेंस से रिलेटेड जो पेपर्स है या फिर कुछ नोट्स बनाने थे, तो उसमें मैं बिजी था। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि मेंस का ये सीरीज़, जिसमें सबसे पहले पॉलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके डिस्कस करने की वजह क्या है कि पॉलिटी सबसे टफेस्ट एरिया है मेंस बीपीएससी का जो होता है उसमें स्कोर करने का। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज लोगों को महसूस होती है वो पॉलिटी सेक्शन में ही होती है। इसीलिए हम लोग पॉलिटी से ही शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा कुछ मेंस में क्या क्या सिलेबस बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, कितना कुछ लिखा हुआ है, वो हम लोग देखेंगे पहले। तो दोस्तों यहाँ आप देखते हैं ये बीपीएससी के जो मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है उसके वेबसाइट पे, उसी को कॉपी करके यहाँ पे हमने रख दिया है, क्योंकि अपने मन से लिखने का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि जो बीपीएससी चाहता है बच्चों से, यहाँ क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन लेटर ऑन। सो फर्स्ट सेक्शन इज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इन पेपर 2 द पार्ट रिलेटिंग टू द इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। तो इसमें क्या 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 भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। बस इतना लिख के बीपीएससी ने छोड़ दिया है। तो दोस्तों केवल इतना लिखने से क्या अभिप्राय होता है, क्या ये इंडिकेट करता है, इसको जानने के लिए जो प्रीवियस ईयर को पेपर्स है, अगर उसको हम लोग नहीं देखेंगे तब हमें आइडिया नहीं लगेगा कि आखिर सिलेबस है क्या बीपीएससी का। क्योंकि अब सीधा भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। अब लीजिए, अब इसमें क्या क्या सेक्शंस हैं, तो इसको तो पीवाईक्यू से ही हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पीवाईक्यू 1 बाय 1 देखेंगे और उसमें कौन कौन सा सेक्शंस सिलेबस में होगा, मतलब कि जिससे क्वेश्चंस पूछा गया है उसी को हम लोग एक सिलेबस मान लेंगे, क्योंकि इससे तो सिलेबस हमें पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपने AKY अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और नई चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये नंबर है 8585909364 फॉर द मेंटरशिप। अगर आपको कोई भी समस्या आती है प्रीलिम से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये हमारे मित्र का नंबर है और वो अभी यूपीएससी का मेंस लिख के और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो गैप है उस गैप में आप उनका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों 7096210406 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो 8585909364 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और काफ़ी एग्ज़ाम्स का इनके पास एक्सपीरियंस है और खुद जो है अभी भी तैयारी के मोड में है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से अपील है, अगर AKY अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पीवाईक्यू से किस तरीके से हम लोगों ने, जैसे कि ये पीवाईक्यू 42 में पूछा गया, ये 45 में बीपीएससी में पूछा गया, 69 बीपीएससी में पूछा गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग बाइफर्केट करके एक सिलेबस बनाने की कोशिश की है कि आखिर प्रीलिम्स में मेंस के में क्या क्या क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछा गया है।
तो ये सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पेपर 2 सेक्शन 1 हो जाएगा, ये पेपर 2 का, है ना, जो पहले सेक्शंस में आता है। टोटल 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 114 में अगर कोई 35, 40 यहाँ तक क्वेश्चंस अगर मार्क्स किसी के आते हैं तो अच्छा मार्क्स बोला जाता है। तो काफ़ी टफ होता है ये पोर्शन जो है मार्किंग के लिए और मार्क फेच करने के लिए, तो इसको हमें काफ़ी अच्छे से देखना होगा। और चलिए, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, तो जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग पहले संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है ना, वो क्या कहता है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स है ना, कौन से वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग इसके माध्यम से देखेंगे और इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान की उद्देशिका के में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व के का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द जस्टिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फिलॉसफी embodied in the preamble of the Constitution of India। तो देखिए, क्वेश्चन प्रियम्बल पे पूछा गया, सीधा उसको एक एनालिसिस फॉर्म में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक आप प्रियम्बल्स क्या कहता है, क्या इसमें लिखा हुआ है, नहीं जानेंगे तो कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे, है ना। और ये टेल वर्ड्स जैसे कि इवेल्युएट, है ना, एग्जामिन, ये सब भी हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, एक बार सारा खाने से अनपच हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा वैसे मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, और बाद में इन सारे टेल वर्ड्स का, पुछल्ले शब्दों का क्या मीनिंग है, हम लोग एक बार में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर मैं अभी से पूरा पुछल्ले वर्ड्स, टेल वर्ड्स को जो है डिस्कस कर दूंगा तो सब हौच-पौच हो जाएगा। तो इसको भी देखेंगे, और कैसे क्वेश्चंस लिखते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं, इसका माइंड मैप, वो हम लोग साथ साथ करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन का करेंगे। तो इस तरीके से हमने डिकोड करके जो भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर हैं उस पर हमने ये सिलेबस तैयार किया है। जैसे नए राज्यों का गठन, प्रक्रिया एवं मुद्दे, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड प्रोसेस एंड इशूज। फिर सिटीजनशिप, नागरिकता पे क्वेश्चन है पूछा गया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पार्लियामेंट पे हमेशा एक क्वेश्चन तो आपका रहता ही रहता है, फंक्शन, पावर्स, डिस्प्यूट विद द जुडिशियरी, ये होता है। केंद्र राज्य संबंध, आपने देखा कि भारत एवं बिहार के बारे की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन, एक क्वेश्चन हमेशा इस पे रहेगा ही रहेगा। आप राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल तो बीपीएससी का सबसे फेवरेट जो टॉपिक है, हमेशा एक क्वेश्चन उस पर रहता ही रहता है। पंचायती राज व्यवस्था, सेंटर स्टेट आप देखे ही हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन रहता है। फिर जुडिशियल सिस्टम, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू, इस पर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब हमें पढ़ना है, और शॉर्ट नोट्स रहेगा, और उस पर पीवाईक्यू रहेगा। और पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि सीधा पॉइंट फॉर्म में, जैसे कि मैं हर एक क्वेश्चंस के लिए 10 पॉइंट्स बताऊंगा, और आपको उसको पूरी तरीके से अपने दिमाग में उतार लेना है, चाहे रट के उतारिए, चाहे बार बार लिख के उतारिए, या समझ के उतारिए, लेकिन उतारना है। वो 10 पॉइंट के ऊपर ही आप जो है लगभग जो भी 350 वर्ड्स है या 400 वर्ड्स है, उसमें आप आंसर दे सकते हैं, जो भी अपना पूरा पॉलिटी का। तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अभी के लिए वीवीआई है, एसआईआर, तो हो सके कि इस पे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, वो देखेंगे हम लोग। प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन प्रक्रिया, उसको भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस याद होगा आपको, और सारे केसेस हैं, उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का इवैल्यूएशन हुआ, है ना। प्रेशर ग्रुप इन स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, इशू ऑफ
इलीगल माइग्रेंट्स पे क्वेश्चंस पूछा गया था, है ना। माइग्रेशन पे भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार बीपीएससी में 70th में। कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। फिर आप देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ कॉलिजन गवर्नमेंट, है ना, गठबंधन की राजनीति, इस पर भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया। रीजनल पॉलिटिक्स, इस पर भी पूछा गया। ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, ये सारे पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन आपको केवल एक सिलेबस पढ़ के आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर पढ़ना क्या है, इसीलिए हमने यहाँ पे डिकोड कर दिया है पूरे सिलेबस को, और सारे जो PYQ है उसको जो है हम लोग अरेंज कर लिए हैं सारे उस सेक्शंस में। तो आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ शॉर्ट नोट्स रहेगा, फिर PYQ एक क्वेश्चन है, उसमें इंट्रो आपको मिलेगा, एक इंट्रो मिलेगा, एक कंक्लूजन मिलेगा और पॉइंट्स मिलेंगे। बस उतना याद करके जाना है। जितना आपको याद होगा, जितना आप बार बार लिखेंगे, वही जाके आप परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ये आप ध्यान में रखिए। अगर आप पहली बार हैं, मेंस देने वाले हैं, तब तो आपको थोड़ा स्पेशल केयर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताने वाले बहुत कुछ मिलेंगे, ढेर सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखने बैठेंगे दोस्तों, तो पता चलेगा सब नील बटा सन्नाटा, और आप वहाँ पे कुछ कुछ लिख के आ जाएंगे और कोई भी ऐसा लगेगा कि बच्चे ने उस पर खाना खा के उसी पे गिरा दिया है। ठीक है, ये मैंने देखा है, ऐसा होता है। तो चलिए, अगर मेंटरशिप आपको कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। आपको कोई समस्या है तो इस व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है ही, AKY एकेडमी, जिस पे सारे एडिटोरियल्स जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डालते रहते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और AKY एकेडमी फिर से आपको थैंक यू बोलता है। ओके, जय हिंद। AKY एकेडमी, तैयारी जीत की।